तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उनका अनएक्सपेक्टेड फाइनल कैवेलरी बैटल व्हाइट कैट्स और ब्लैक डॉगी के बीच में स्टार्ट होने वाला होता है, जिसे देखकर सभी ब्लैक डॉगी वाले अनुष्का को धमकी दे रहे होते हैं, अगर तुम हार गए तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वहीं पर व्हाइट कैट वाले अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी अनाउंसर बोल रहा होता है कि पर्सिया अपनी इंजरी के कारण खेल भी पाएगी या नहीं। अनुष्का कहता है कि ये ऐसी लड़की नहीं है जो छोटी मोटी इंजरी से डर जाए। पर्सिया सबको सुनाकर कहती है, मुझे वापस मैदान में बुलाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। इसके बाद उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है और पहले अनुष्का स्ट्राइक करता है, लेकिन पर्सिया उसे ब्लॉक कर देती है और अपने मन में कहते हैं कि तुमने ये सब मेरे लिए ही किया है ना, तुम मुझे एक और चांस देना चाहते थे जिससे मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंस फाइट होती है, जिसमें से कोई भी हार मानने को रेडी ही नहीं हो रहा होता है। और उनमें से पर्सिया का पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते देखकर वो सभी लोग, जो लोग पहले पर्सिया के खिलाफ थे, वो सभी लोग फिर से पार्टी चेंज करके पर्सिया के साइड में हो जाते हैं और उसे पूरे दिल से सपोर्ट करने लगते हैं कि तुम कर सकती हो। ब्लैक डॉगी वालों को दिखा दो कि व्हाइट कैट की लड़कियाँ क्या कर सकती है। और उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि अनुष्का कहता है कि इतना जल्दी भी रंग मत बदलो कि गिरगिट खुदकुशी करने पर बेबस हो जाए। और यहाँ पर दोनों टीम बहुत बुरी तरीके से थक चुके होते हैं और वो दोनों अपना फाइनल अटैक करने बढ़ते हैं। और अनुष्का पर्सिया का रिबन छीनने ही वाला होता है कि पर्सिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुछ और ही पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। स्कॉट की आंखों को तो विश्वास ही नहीं होता है, इसलिए उसका आंख चश्मा तोड़कर देखता है। और वहीं पर अनुष्का भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसका नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश होने से पहले एक ही लाइन कहता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्क्विशी था। ये देखकर सब लोग बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं। अब उनका वो गेम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। व्हाइट कैट वाले जीत जाते हैं और पर्सिया MVP जीतती है। इसलिए पर्सिया वहाँ पर 2 शब्द बोल रही होती है और दूसरी तरफ ब्लैक डॉगी वाले अनुष्का से कह रहे होते हैं कि हम श्योर कि तुम्हें इसका मतलब पता होगा कि अब तुम ब्लैक डॉगी की लीडर नहीं रहे, और उस पर टैग लगा देते हैं कि तुम एक संतरे लवर हो। इसके बाद उनका क्लोजिंग पार्टी हो रहा होता है, जिसमें स्कॉट पर्सिया को ढूंढ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि पर्सिया MVP जीती है, इसलिए अगर वो मुझे अपना डांस पार्टनर चुनती है तो हम लोग फॉरएवर वाला कपल बन जाएंगे। तभी वहाँ पर 4 आकर उसका नाम लेती है और स्कॉट सोचता है कि वो पर्सिया है, इसलिए बहुत खुश होकर पीछे मुड़ता है और 4 को देखकर उसका उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। 4 कहती है कि तुम अपना पनिशमेंट तो भूले नहीं हो ना। तभी स्कॉट उसका पनिशमेंट वाली बात को याद करता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी 4 उसे पकड़ लेती है और उसे खींचकर लेकर जाने लगती है, इसलिए स्कॉट हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी 4 कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सर के बाल सेव नहीं करूँगी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उससे पूछने लगता है, मतलब क्या है तुम्हारा। 4 कहती है कि अब इतना भी अनजान मत बनो। अगली सीन में दिखाते हैं कि अनुष्का को रास्ते पर बैठा दिया गया होता है, वो वाला टैग लेकर कि तुम एक संतरे लवर हो, और वो वहाँ पर बैठा बैठा बोल रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ब्लैक डॉगी वाले मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए और पर्सिया भी मुझे मुड़कर भी नहीं देखी थी। यही सब सोच कर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं तो जीत ही गया था, लेकिन मेरी ही बेवकूफ़ी के कारण ये सब हो गया। तभी वहाँ पर पर्सिया आकर कहती है, ये तुम कैसा चेहरा बनाकर बैठे हो। अनुष्का उससे उस वक्त के लिए माफ़ी मांगने लगता है, इसलिए पर्सिया उससे उस बात को वहीं पर ख़त्म करने के लिए बोलती है। अनुष्का पूछता है, पार्टी का क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर्सिया बताती है कि वो वहाँ से भाग आई है। अनुष्का बड़ी हैरानी से पूछता है, बट तुम तो MVP हो, तुम ऐसा कर सकते हो क्या। पर्सिया बहुत धीरे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्पोर्ट फेस्टिवल के जिंक के बारे में कुछ पता है। अनुष्का कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, क्यों, कुछ हो गया क्या। पर्सिया कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं पूछ रही थी, और उसे अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, बल्कि हमने प्रॉमिस किया था कि जो भी MVP जीतेगा उसे उसका बात मानना पड़ेगा। अनुष्का कहता है, मैं मना भी तो नहीं कर सकता हूँ ना, और उसे बताता है कि उसे उसका देश का डांस नहीं आता है। पर्सिया कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पैर में चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हारे देश का डांस करूँगी। अनुष्का उससे अपने देश का डांस करके दिखा रहा होता है और पर्सिया उसे देखकर उन सभी बातों को सोच रही होती है जो उसने उसके लिए किया होता है, इसलिए वो उन सभी चीज़ों के लिए उसे थैंक्स बोलती है। अनुष्का थोड़ा सा साई फील करते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग अनुष्का के देश का डांस करते हैं और पर्सिया कहती है, तुम्हारे देश का डांस थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे पसंद आया। अगले सीन में व्हाइट कैट और ब्लैक डॉगी के सभी परफेक्ट स्पोर्ट फेस्टिवल को लेकर मीटिंग कर रहे थे कि 3rd ईयर में ब्लैक डॉगी जीता, 2nd ईयर में ड्रॉ हो गया और 1st ईयर में व्हाइट कैट जीता, इसलिए इस बार का स्पोर्ट फेस्टिवल ड्रॉ हो गया। एक परफेक्ट पूछता है कि स्पोर्ट फेस्टिवल तो 1 महीने पहले ही खत्म हो गया ना, तो तुम अभी इसका मीटिंग क्यों कर रहे हो। ब्लैक डॉगी का परफेक्ट कहता है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। व्हाइट कैट वाले परफेक्ट कहते हैं कि रीमैच में ब्लैक डॉगी हार गए वो। ब्लैक डॉगी वाला परफेक्ट कहता है कि मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्हाइट कैट के 1st ईयर वालों के बीच फैक्शन वार के बारे में बोल रहा हूँ। व्हाइट कैट वाले कहते हैं कि पहले तुम अपने ब्लैक डॉगी को उस हमेशा प्रॉब्लम खड़े करने वाले बंदे को संभालो, क्या नाम है उसका, हाँ रोमियो अनुष्का, जिससे ब्लैक डॉगी के परफेक्ट को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बेंच को तोड़ते हुए कहता है, क्या तुम अभी कोई फाइट स्टार्ट करना चाहते हो। वहीं पर मौजूद 2 ब्लैक डॉगी के परफेक्ट कहती है, क्या नाम है उसका, अनुष्का, उससे तो मिलना ही पड़ेगा। अगली सीन में अनुष्का को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया होता है, क्योंकि उसे पूरे महीने तक बहुत सारा काम करना पड़ा था।
जिससे स्ट्रेस के कारण उसे फीवर हो गया होता है और हासुकी उसकी देखभाल कर रही होती है। तभी हासुकी उसके लिए दूसरा टॉवल लाने जाते वक्त कह रही होती है, तुम तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो। तभी इनुष्का पर्सिया का नाम ले लेता है, जिससे गुस्सा होकर हासुकी उस टॉवल का सभी पानी इनुष्का के मुंह पर ही निचोड़ देती है और अपने मन में कहते हैं कि इनुष्का पर्सिया से प्यार करता है और मैं रिजेक्ट कर दी गई हूँ। अब इन सभी फीलिंग्स को दबा कर रखने का भी कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ पर ब्लैक डॉगी के कुछ लोग आकर हासुकी को कुछ काम के लिए लेकर जाने लगते हैं। हासुकी कहते हैं, लेकिन इनुष्का का क्या हुआ? वो लोग कहते हैं कि अब तुम हमारी लीडर हो, तो लीडर वाली ड्यूटी से तुम भाग नहीं सकती हो। ये बोलकर वो लोग उसे लेकर चली जाती है और यहाँ पर इनुष्का सोच रहा होता है कि उससे कभी भी फीवर नहीं होता था और जब भी होता था तो जल्दी ठीक होने का नाम भी नहीं लेता है। और इनुष्का अभी पर्सिया से मिलना चाहता है और ये भी चाहता है कि पर्सिया उसे इतना ज़्यादा कमज़ोर हालत में ना देखे। तभी वहाँ पर पर्सिया जूलियो के रूप में आकर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन इनुष्का को लग रहा होता है कि वो सपना देख रहा है। पर्सिया उसका गाल छूती है और इनुष्का बड़बड़ा रहा होता है कि पर्सिया का सॉफ्ट हैंड मेरे गाल को छू रहे हैं। तभी वो नोटिस करता है कि वो मुझे छू रही है, इसलिए वो पूछता है, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है? पर्सिया कहती है, ऑफ कोर्स ये कोई सपना नहीं है। इनुष्का एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। पर्सिया कहती है, अब ज़्यादा एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ। इनुष्का कह रहा होता है कि चार ने तुम्हें जूलियो के भेष में ब्लैक डॉगी में आने से मना की है ना, अगर तुम पकड़ी गई तो। तभी पर्सिया उसके मुंह में थर्मामीटर डाल देती है और कहती है कि स्पोर्ट फेस्टिवल का थैंक्स कि अब मैं खुद ही अपने सभी डिसीजन ले सकती हूँ। चार को या किसी और को मैं ये डिसाइड नहीं करने दे सकती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर अपनी रिस्क पर आई हूँ। इनुष्का अपने मन में कह रहा होता है कि जो भी बोल लो, लेकिन वो सुनने वाली नहीं है और इसी के कारण मैं अभी थोड़ा सा हिल पाया हूँ। तभी पर्सिया नोटिस करती है कि उसका रूम पूरी तरीके से पैक है, इसलिए वो थोड़ा सा हवा निकलने के लिए जगह बनाने बढ़ती है। इनुष्का कहता है कि स्पोर्ट फेस्टिवल में सब कुछ बर्बाद करने के बाद मेरा रूम स्टोरेज रूम बन गया है और हासुकी अब लीडर है। वैसे भी मेरे डिसीजन से तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्सिया कहती है, वो तो मुझे दिख ही रहा है। और तभी इनुष्का नोटिस करता है कि पर्सिया के हाथ में कुछ ऐसा लग गया है जो उसका है भी नहीं। अब यहाँ पर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब कोहित्सुजो आकर इनुष्का से कह रहा होता है कि तुमने जो किया है उसे माफ़ तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल एच मांगा लेकर आया हूँ विथ स्पेशल संतरा एडिशन। और वो मांगा देकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ और उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हें पर्सिया वाला कैसा फील हुआ था और मारू और दूसरों से इस बात को सीक्रेट रखना कि मैंने तुम्हें ये दिया था। और वहीं पर प्रेजेंट टाइम में इनुष्का पर्सिया को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये मेरा है ही नहीं, लेकिन पर्सिया एक अलग ही फेस एक्सप्रेशन बना लेती है। इनुष्का उससे कह रहा होता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। पर्सिया बहुत ही अजीब तरीके से बोल रही होती है कि तुम्हारे उम्र के लड़कों में ये तो नॉर्मल बात है और ये सभी बातें वो उसके तरफ नहीं देखकर बोल रही होती है। इसलिए इनुष्का रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज मेरे तरफ देखो तो सही, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। और जोश जोश में ये भी बोल देते हैं कि मुझे दूसरे लड़कियों के संतरे में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा वाला ही पसंद है। ये सब बोलने के बाद वो अपने मन में कहता है, अरे यार ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिससे पर्सिया बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और उसे ठरकी बोलकर उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाने चली जाती है। और हॉल में जाते वक्त बोल रही होती है कि सोचने वाली बात है कि इस स्कूल में मैं 10 साल से हूँ, लेकिन फिर भी ब्लैक डॉगी वालों का हाउस मिस्ट्री से भरा हुआ लगता है। इसके बाद वो डाइनिंग हॉल ढूंढने की जगह पर ब्लैक डॉगी का हाउस को ही एक्सप्लोर करने लगती है, जिसमें उसे बहुत मजा भी आ रहा होता है। लेकिन फिर वो सोचती है कि वो यहाँ पर इनुष्का की हेल्प करने आई है, ना कि घूमने आई है, इसलिए वो जल्दी से इनुष्का के लिए एप्पल और पानी लेकर जा रही होती है। तभी उसके रास्ते में मारू मिल जाता है और उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये दिमाग खराब करेगा, जितना जल्दी हो सके इस सिचुएशन से मुझे निकलना होगा। मारू पूछता है, किसी से मिलने आए हो क्या यहाँ पर? जूलियो बताता है कि वो यहाँ पर इनुष्का से मिलने आया है। उसका नाम सुनते ही जो एप्पल वो लाई होती है मारू उसे छीनकर खा जाता है। और जब जूलियो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मारू कहता है कि उसके लिए कोई भी खाना वाना नहीं है, जिससे जूलियो का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि इससे पहले कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाए, सिचुएशन से मुझे निकलना होगा। तभी मारू उससे पूछता है कि तुम मिडिल स्कूल में किस ईयर के हो, लेकिन वो ठीक से सुन नहीं पाता है, इसलिए मारू चिल्लाते हुए कहता है, बहरे हो, सुनाई नहीं देता है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम किस ईयर के हो। जूलियो कहता है, तुम्हें उससे क्या लेना देना, और अपने मन में कहता है कि शायद इसे मुझ पर शक होना शुरू हो गया है। तभी मारू उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लड़का या लड़की, किड या एडल्ट? जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। इससे डर कर जूलियो उस पर पानी फेंककर वहां से भाग जाता है, जिससे मारू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया था। पर्सिया भागते हुए सोच रही होती है कि मारू को हमारे बारे में कितना पता चल गया, अगर उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया तो हमारा खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी से कहीं पर छुपना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जगह कौन सा हो, बस मुझे मारू से छुपना है। और इन्हीं सब के चक्कर में वो गलती से गर्ल्स बात में चली जाती है और वहाँ पर पानी में गिर जाती है। इसलिए वहाँ पर नहा रही सभी लड़कियाँ चिल्लाने लगती है कि ये तो लड़का है, और पर्सिया किसी तरीके से वहाँ से भाग पाती है। वहीं पर इनुष्का कह रहा होता है कि क्या वो मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो यहाँ से भाग गई,
तभी परसे इनुष्का के रूम में रोते हुए आते हुए कह रही होती है कि ब्लैक डॉगी का हाउस तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। इसके बाद वो अपना गीला कपड़ा चेंज करने वाली होती है और इनुष्का को उस तरफ नहीं देखने के लिए बोलती है। इनुष्का कहता है कि मैं नहीं देखूंगा और वो ये सोच सोचकर बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है कि वो मेरे साइड में ही चेंज कर रही है। नहीं, मैं नहीं देख सकता हूँ, नहीं मैं नहीं देखूंगा। इतना ज्यादा कंट्रोल करने के बाद भी वो देख ही लेता है, इसलिए परसे उसका आंखों पर हमला करने लगती है। इसलिए इनुष्का उससे माफी मांगता है और इनुष्का का पैंट परसे को बहुत ज्यादा ढीला हो रहा होता है, जिससे वो खुल जाता है, जिससे परसे उस पर चिल्लाने लगते हैं कि बोला ना इधर मत देखो, तुम्हारे कपड़े कितना ज्यादा बड़े हैं। इनुष्का कहता है मेरे कपड़े बड़े हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें तो तुम्हारी गलती है ना कि तुमने अपने कपड़े भिगा दिए। तभी वहाँ पर कोई तुझे अपना एच मांगा वापस लेने आता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है, इसलिए वो सोचता है कि शायद वो अभी तक सो ही रहा है। इसलिए कोई तुझे वहाँ से चला जाता है और अंदर में परसे भूल गई थी कि डोर अंदर से लॉक्ड है, इसलिए घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे वो इनुष्का के ऊपर कंबल ओढ़कर छुप जाती है। और जब कोहिसुजो वहाँ से चला गया होता है तो परसे उससे माफी मांग रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई थी कि दरवाजा अंदर से बंद है, ये मत सोचने लगना कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। वहीं पर शर्म से इनुष्का का पूरा चेहरा लाल हो जाता है, जिससे उसका फीवर और ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए परसे उसका ख्याल रख रही होती है। और इनुष्का एक सपना देख रहा होता है, जब वो बचपन में बीमार पड़ता था तब उसकी मदर उसके लिए एक लोरी गाया करती थी, और जब वो होश में आता है तो वो देखते हैं कि परसे भी बिल्कुल वही लोरी गा रही होती है। इसलिए इनुष्का उससे पूछता है कि तुम्हें इस लोरी के बारे में कैसे पता चला। परसिया बताती है कि ये एक फेमस लोरी है जो उसके देश में बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। जब मैं सो नहीं पाती थी तब मेरे फादर इसे मेरे लिए गाया करते थे, जिससे मुझे नींद आने लगती थी। तभी वो नोटिस करते हैं कि इनुष्का पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है, जिससे उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। परसे कहती है तुम तो अभी तक ठीक ही नहीं हुए हो। इनुष्का कहता है ये बुखार नहीं है। इनुष्का बताता है कि इसका गुड पार्ट ये था कि ये मेंटल फीवर था, इसलिए मेरे रिलैक्स करने से ये जल्दी ही ठीक हो गया। इसके लिए वो परसे को थैंक्स बोल रहा होता है कि अगर तुम आकर मुझे नर्स नहीं करती तो मैं जल्दी से ठीक नहीं हो पाता, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम वापस चली जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगली बार डोर पर कौन होगा। ज़्यादा देर तक यहाँ रहने से तुम खतरे में पड़ सकती हो। परसिया बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इलाज करने नहीं आई थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हें बुखार लगा है। तभी इनुष्का पूछता है तो तुम यहाँ पर आई क्यों थी। परसिया बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी इनुष्का कहता है प्लीज जल्दी बताओ, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ जानने के लिए। परसिया कहती है अपना मुंह बंद रखो, और बहुत ज़्यादा साई फील करते हुए कहती है कि बस ऐसे ही कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकती हूँ। ये जानकर इनुष्का बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और उसका बॉडी का टेम्परेचर फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए परसिया कहने लगते हैं तुम्हारा फीवर तो वापस आ गया। अगली सीन में ब्लैक डॉगी के दो परफेक्ट स्टूडेंट को दिखाते हैं, जो लोग बोल रही होती है कि एक परफेक्ट स्टूडेंट होने के कारण मुझे शायद इनुष्का पर नज़र रखनी चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।